बीजेपी का बन गया मिशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर बिहार की हर राजनीतिक दल काफी सक्रिय हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि न केवल बयानबाजी तेज है बिहार में, न केवल हंगामेदार सदन बन रहा है, बल्कि चाहे सत्ता पक्ष हो या हो विपक्ष, दोनों जनता के सामने ऐसे मुद्दे रख रहे हैं जो उनके सरकार बनाने में उन्हें मदद करेगा। ऐसे मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो बिहार के विकास के लिए आवश्यक हो चुके हैं और उन तमाम मुद्दों में कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिस पर बिहार में लगातार सवाल उठते आ रहे हैं और आज उनमें से एक बड़े मुद्दे अफसरशाही पर भाजपा ने कड़ा एक्शन लिया है। बिहार के मुद्दे को लेकर, बिहार के विकास को लेकर जिस तरीके से जदयू पार्टी नीतीश कुमार काफी सक्रिय नजर आते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव भी उतनी ही मजबूती से जनता के साथ नजर आते हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी पार्टी केवल सत्ता तक सिमटी हुई नजर आती है। बिहार के जनता के साथ उनका सीधा सरोकार नजर नहीं आता है, लेकिन अब बिहार में बीजेपी पार्टी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया और सीधे जनता के मुद्दे पर बीजेपी पार्टी बात करने मैदान में उतर गई है। बेशक बीजेपी का यह कदम उनकी जनाधार में मजबूती लेकर आएगी और मदद पहुंचाएगी। बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या अफसरशाही रही है। अफसरशाही को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और अब खुद भाजपा के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अफसरशाही पर कड़े आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इंस्पेक्टर राज और माफिया राज के खिलाफ सख्त कार्रवाई बिहार में होगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ट्रक मालिक और परिवहन से जुड़े लोगों को किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही जो भी अवैध गतिविधि में नियुक्त होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने खान एवं भूतत्व विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की और ट्रकों से जुड़ी समस्याएं यानी कि जाम और दुर्घटनाओं की शिकायत को दर्ज करने के लिए खास तरह का व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस नंबर पर लोग अपनी समस्याओं की जानकारी दे सकेंगे, इस पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी। वह नंबर है 9472238841 और मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग माफिया के इशारे पर हड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार की कड़ी कार्रवाई की वजह से हड़ताल असफल रही। उन्होंने यह भी क्लियर कट कर दिया कि खनन और परिवहन विभाग आपस में जुड़े हुए हैं और सरकार अवैध खनन व परिवहन गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रख रही है। विजय कुमार सिन्हा ने दो टूक भाषा में कहा कि यदि कोई सरकारी अधिकारी, पुलिस कर्मी या अन्य कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि ट्रकों को अनावश्यक रूप से न रोका जाए और पारंपरिक चेकिंग व्यवस्था में बदलाव लाया जाए, जैसे ट्रक मालिकों को बेवजह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने वैशाली की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि एक मिट्टी लदे जेसीबी से जुड़े मामले में विधायक की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की गई, थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया, साथ ही संबंधित पदाधिकारी पर भी उचित कार्रवाई की गई। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी हाल में माफिया राज को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं ट्रक मालिक और व्यवस्थाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि बिहार सरकार ट्रांसपोर्ट और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। विजय कुमार सिन्हा ने ऐलान किया कि बिहार में अब इंस्पेक्टर राज और माफिया राज खत्म होगा, अर्थात इंस्पेक्टर राज का मतलब आप अफसरशाही से समझ लीजिए। बिहार में अफसरशाही हावी नहीं है। इस मुद्दे को लेकर हमेशा से विपक्ष पार्टियों ने सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होती है अफसरशाही। दरअसल किसी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं और नियमों को समग्र रूप से अफसरशाही
कहते हैं, मतलब कि विपरीत तंत्र में सभी प्रक्रियाओं के लिए मानक निर्धारित की गई होती है और उसी के मुताबिक कार्यों का निष्पादन किया जाता है। शक्ति का औपचारिक रूप से विभाजन होता है और पदानुक्रम निर्धारित होते हैं। इसके अन्य लक्षण भी है। समाजशास्त्र का एक प्रमुख परिकल्पना, समाजशास्त्र का एक प्रमुख विचार में से नौकरशाही एक है। इसकी विशेषता यह है कि कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बीच अच्छी प्रकार से परिभाषित प्रशासनिक कार्य का विभाजन हो, निष्पादन हो, कर्मियों की भर्ती और उनके कैरियर की व्यवस्था और तंत्र संगठन को अधिकारियों में पदानुक्रम हो ताकि शक्ति और अधिकार का समुचित वितरण किया जा सके। संस्था के घटकों को आपस में जोड़ने के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक नेटवर्क की व्यवस्था निर्धारित की जाए। सूचना एवं सहयोग का सुचारू रूप से वहन सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन बिहार में अफसरशाही को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और सरकार अफसरशाही के मुद्दों पर सवालों के घेरे में घिरती रही है। अफसरशाही पर तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, तमाम विरोधी दल एक साथ नजर आते रहे हैं, लेकिन तमाम मामलों पर जदयू का कहना है कि विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना। विपक्ष अपनी भूमिका भूल गया है। वह इस बात को भी भूल गया है कि 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब से लेकर आज तक हमेशा बिहार के लोगों की भलाई के लिए और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कई चुनौतीपूर्ण काम किए हैं। बिहार को बदलना, नया बिहार बनाना निश्चित रूप से बिहार का चुनौतीपूर्ण काम है यह, जिसे नीतीश कुमार ने करके दिखाया है। आपको बता दें कि ये बातें जदयू के प्रवक्ता हेमराज ने कही थी। बाकी बिहार में अफसरशाही को लेकर आप क्या सोचते हैं? आम जनता पर अफसरशाही का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और यह कैसे जनता को प्रभावित करता है नकारात्मक तरीके से? आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।